जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमार नमस्कार। जुग जुग जिए तोरे लालाए मदन गोपाला हो, ललना तोरे घर बेटे वा बिराजे उछल मंगल हो आते हो, ललना तोरे घर बेटे वा बिराजे उछल मंगल हो आते हो। घर में जब शिशु की किलकारी ह गूंजथे तब पूरा परिवार ह खुशी ले झूम उठथे। नवजात शिशु और 6 माह तक के लइका मन के बहुत विशेष तरीका ले देखभाल की आवश्यकता पड़थे। 6 माह तक के लइका मन के संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल कैसे करे जाए, ये संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन वरिष्ठ शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. मेंड्रिक जी ला। डॉक्टर मेंड्रिक जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार सबो दाई बहनी भाई बंधु मन ला मोर नमस्कार। डॉक्टर मेंड्रिक जी, ढकार कैसे देवाना है और काबर देवाल पड़थे? लइका रोत रोत में दूध पीथे या खेलत खेलत दूध पीथे तब बड़कन हवल तक लील लेथे। सब करके पीथे तब बड़कन हवा तक चल देथे तो पेट में हवा और दूध दोनों रही थे। जब लइका पोजीशन ला बदलथे तो वो हवा ऊपर निकले असन करथे। जो हवा नहीं निकला तो फिर वो गड़बड़ लगथे या हवा के साथ में थोकन दूध निकल जाथे। तो वो अपन कंधा में रख करके 6-7 बार थपकी दे से हवा निकल जाथे तो लइका ला करले ही नहीं है, कष्ट नहीं हुआ। अगर कहीं डकार नहीं देवावे तो वही है थोकन उलगे टाइप के हो जाते, कभू कभू सांस के नली भी चल जाते और लइका सूद गया वो कहूँ उसने वैसना हो तो अर्झे के डर रहते और निमोनिया तक हो जाते कोनो ला। एकर स्थिति हर बार दूध पिलाए के बाद बच्चा ला बर्पिंग करना जरूरी है। हवा निकल जाते ओकर बाद बच्चा और थोकन भूख लगते दूसर धार के दूध ला पिलाए जा सकत। डॉक्टर साहब, कई जन लइका मन हा दूध पिए के बाद उल्टी कर देथे तो वो हा काबर होथे? थोकन ज्यादा दूध हो गए या थोकन ज्यादा हवा चल दे पियत तेन ला हर लइका हर दूध पिए के बाद थोड़ा सा मुंह के किनारे से निकाल देथे। वो उल्टी नो है। अच्छा। उल्टी जन होते तेन जोर से होते दूरिया में जाते शरीर ले ऑक करके होते, कबू कबू नाक मुंह से निकल जाते, ओला उल्टी की थन। और दूसरा जन ला उल्टी होते तेन गंभीर बीमारी है और उल्टी है एक बार नहीं हुए कई बार होते। लेकिन ये जन उलगे वाले है साइड वाले है तेन दिन में कई बार हो सकते। बच्चा बने खेलत कूदत खात पियत है और थोकन ला हर पिए के बाद निकालत तो हमन अंग्रेजी में रिगर्जिटेशन कहते हैं, एक्सेस मिलकर थोकन निकाल देते काबर के भी कंट्रोल ओखर नहीं सीखे। डॉक्टर साहब, दूध पियाए ले माता ला घलो फायदा है और लइका ला घलो फायदा है और देश ला घलो फायदा है, ऐसे कहे जाते। कैसे का फायदा है डॉक्टर साहब? स्तनपान सर्वोत्तम है और बहुत नैसर्गिक है। इससे माँ को ये फायदा होता है कि वह कभी भी कहीं पर भी बिना किसी कंटामिनेशन के यानी कि बिना किसी बैक्टीरिया के एक्सपोज हुए उस दूध को डायरेक्ट पिला देते ओला वहाँ। और कतको बेर अभी ओला उपलब्ध है, दिन में 4 बार 5 बार जब मांगत तब ओला वो पिया सकत है। एकदम प्योर फॉर्म में जाते ये दूध है। तो स्तनपान के फायदा तो लइका ला होइस ओकर वृद्धि विकास पर। माँ ला ये फायदा होते कि जो मामन बच्चा ला दूध पिलाते तेन मन में स्तन कैंसर के संभावना बहुत कम होते। और अभी तो ऐसे भी रिपोर्ट आ गए है कि गर्भाशय के भी कैंसर के संभावना और बीपी और हाइपरटेंशन की संभावना बहुत कम होते जिन अपन लइका मन ला माँ के दूध पिलाते। ये तो हो गए माँ और लइका के। बाप ला ये फायदा होते कि भाई ओला खरीद के लाए नहीं पड़े, एक ठी डब्बा 200 300 रुपए के लिए लइका जो है एक हफ्ता में एक खत्म कर दी तो पैसा भी ज्यादा खर्चा होते और ओमा इन्फेक्शन के भी चांस रहते। कभी पानी ज्यादा हो गए, कभी वो ज्यादा हो गए, कभी कंटामिनेशन हो गए तो इन्फेक्शन होए के ज्यादा चांस रहते। कोनो मन बाटल में पिलाते तो बाटल में कभी नहीं पिलाना है। एकदम विशेष परिस्थिति में जब लइका ज्यादा बीमार है या माँ ज्यादा बीमार है वो परिस्थिति में बाहर के दूध ला अलग तरीका से दे जाते, ऐसे आमतौर पे नहीं देना है। ये फायदा हो गया। और देश ला ये फायदा है कि सब दूध की कंपनी बाहर के आए और वो सब आयातित करके मंगाए जाते। अगर सब देश के महिला मन अपन स्तन के दूध नहीं पिलाई, बाहर के दूध पिलाई तो हमार बहुत सारा पैसा जो है बीच में खर्चा हो जाए। सर्वोत्तम माँ के दूध है। डॉक्टर साहब, आप बतात रहे हो कि बॉटल फीडिंग, बॉटल में दूध पिलाना बहुत ही नुकसानदायक है इसे करके, तो कभी ऐसा स्थिति आगे कि लइका ला बाहर के चीज डॉक्टर के परामर्श ले देना है तब का में देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? बाटल है सबसे घातक है। बाटल ला साफ नहीं करे जा सके
और ओला स्टरलाइज करना में बहुत दिक्कत होते, तो ओमा ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते। अगर कहीं कोई भी परिस्थिति में कि माँ ज़्यादा बीमार है या कहीं और भर्ती है या माँ के दूध नहीं पिला सकने वाला कंडीशन है, तो वो कंडीशन में बाहर के दूध पिला रहे हैं तो उसे कटोरी और चम्मच में ही पिलाना चाहिए। कटोरी और चम्मच में पिलाने से इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। कटोरी को अच्छे से धोया जा सकता है, उबाला जा सकता है और चम्मच ला भी उबाले जा सकते हैं। सब ले बढ़िया कटोरी और चम्मच में सब अस्पताल में, सब सरकारी संस्थान में कहीं पर भी बाटल में दूध नहीं पिलाया जाए और स्तनपान प्रमुखता से कराए जाते। ऐसे महिला जेकर दूध पिलाव में कर रही है कि ओकर ढेठी छोटे है कि अंदर घुसे हुए है या लड़का के मुंह में कहीं क्लेफ्ट पैलेट वगैरह है, वैसन लड़का में कभू कभू बाहर से दूध पिलाए पड़ते, अलग प्रकार से दूध पिलाए पड़ जाते। वो परिस्थिति में भी भरसक प्रयास सब सरकारी संस्थान में और सभी मेडिकल कॉलेज में कटोरी और चम्मच से ही दूध पिला जाते, बाटल में नहीं पिलाया जाए और बाहर के दूध ला भी प्रमोट नहीं करन। सिर्फ माँ का दूध, माँ का साथ, माँ का हाथ, माँ का प्यार। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कई जन माता मल्ला दूध नहीं आए ऐसे करके सुने जाते, तो ऐसा स्थिति में ओकर जो नवजात शिशु है वो मन ला कैसे पोषण दे जाते? ऐसा चांस बहुत कम होते। भगवान हा लड़का दे है तो पक्का दूध आते। इसना 1-आधे% चांस होते कि ओकर दूध नहीं आते या कम आते या और कोई समस्या है करके। वैसन में अपन बाहर के आर्टिफिशियल फीडिंग करथन, वो कटोरी चम्मच में बताए हुए निर्देश के आधार पर करथन, लेकिन पूरा कोशिश करथन कि दूध आए। बहुत बार ये कोशिश जो है हमेशा सफल होते, कम आए चाहे ज्यादा आए, परंतु बहुत ही ऐसी अगर परिस्थिति आगे है तो फिर कटोरी चम्मच में हम आर्टिफिशियल फीडिंग देथन होला। ये बहुत कम है। हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि माँ के दूध आए। बार बार दूध लगाने से आए लग जाते दूध हा और लड़का के पेट भी भरे लग जाते कुछ दिन के बाद। जचकी के आरंभिक दिन में कभी कभी समस्या होते, लेकिन जो पहला दूध आते जिन पीयूष की थन हमन तेन एकदम गुणकारी है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। वो समझ लो कि माँ के द्वारा दिए हुए पहला टीका है, अमृत टीका है वो। डॉक्टर मेंड्रिक जी, लइका मन ला का टीका लगथे और टीका लगाए ले का फायदा है और कहाँ लगाए जाथे? भारत सरकार के तरफ से जतेक टीका लगाए जाते सब निःशुल्क है। सभी सरकारी संस्थान में, आंगनवाड़ी में निर्धारित तिथि में पूरा टीका निःशुल्क लगते, कोई पैसा एमा नहीं लगा। जन्म के समय सबसे पहली टीका जन्म होते तो हमन हेपेटाइटिस बी और BCG और पोलियो के टीका देते हैं पहली। फिर 6 हफ्ता में पेंटावेक करके आते, 5 चीज है उमा, और इंजेक्टेबल पोलियो भी है। और आजकल पिछले 1-8 साल से बहुत महंगा टीका जो कि बाहर में 3400-3500 रुपये में आते, निमोनिया के टीका तेन मुफ्त में सरकार के द्वारा लगाए जाते। और डायरिया वाले टीका मुंह से दे जाते, PI वाले दवाई, ओखर से बहुत ज़्यादा डायरिया जो होत रही से, जेखर से ज़्यादा मौत होत रही से, और निमोनिया जेखर से ज़्यादा मौत होत रही से, जो सबसे बड़े कारण रही से, एखर मात्रा में बहुत कमी आए हैं और आने वाला बरस में भी बहुत कमी आई। पोलियो एक प्रकार से हमारे देश ले पूरा निकल गए है, विश्व ले निकल गए है। 2-4 देश है जिनमें पोलियो है। हेल्थ वर्कर और सबके सहयोग से पोलियो फ्री हो चुके हैं पिछले 2013 से, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। टीकाकरण के फायदा ला हमन पोलियो में भी देखे हैं, स्मॉल पॉक्स में भी देखे हैं, कोरोना काल नवारिस दिन में देखे हैं। पूरा विश्व में भारत के नाम है टीकाकरण में। सबसे बड़े कार्यक्रम और सबसे अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार के मोर हिसाब से, शिशु रोग विशेषज्ञ के हिसाब से टीकाकरण का कार्यक्रम है। अच्छा डॉक्टर साहब, 6 हफ्ता में जो पेंटावेलेंट के जो टीका लगथे ओमे का बीमारी ले बचे बर टीका लगाए जाथे? ये पेंटा माने 5 होते, 5 प्राण घातक बीमारी होते, तेन से बचाए के आए। पहली ये टीका नहीं रही से तो अब्बड़ जनमन ये बीमारी मरले। 1 साल की उम्र ला नहीं देख पाते रही और हमार इन्फेंट मोर्टलिटी ज्यादा रही से। सबसे पहला जो नाम बताऊं तेन गलघोटू कही थे, डिप्थीरिया। ये बीमारी में बच्चा मन के गला में वह जाली हो जाए, सांस में दिक्कत होए और दिमाग में तक चढ़ जाए। खैर इलाज में अत्यंत कठिनता होती रही से। अभी कोनो में ये बीमारी दिखे। हमारे यहाँ के पूरा भारत में कवरेज डिप्थीरिया के बहुत अच्छा है। ये अब कम दिखते या नहीं से दिखा है बिल्कुल। अब एक ठीक कुकर खांसी की थे, जन पर्टूसस की थे, खांसत कुकुर की आवाज टाइप आते और लड़का बका जाए और बाद में निमोनिया और कहीं चीज हो जाए। तेखर से पूर्णतः
बचाव ओकरो से हो गया। एक टिटनस होते धनुष टंकार करके बीमारी, पहली नरवाला हसिया में चाकू में गंदा से होम डिलीवरी हुए तो काटा है और माँ मन ला टिटनस टॉक्साइड नहीं लगत रही से। अब तो एकदम जरूरी हो गया है कि गर्भवती माता मन ला टिटनस टॉक्साइड लगते और सभी डिलीवरी संस्था में होते और वहाँ पर हद दर्जे की स्वच्छता बरते जाते, तो ये टिटनस भी नहीं हुए। अभी कतको बरस ले हमन नवजात शिशु के टिटनस ला नहीं देखे हैं भारत में। और एक ठीक है निमोनिया के और कान पाक जैसे तेकर तेन ला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोलथन, वो वाला चौथा हो गए। और पांचवा जो टीका लगे है तेन तो बहुत अच्छा टीका है हेपेटाइटिस बी। ये मान करके चलो कि एंटी कैंसर पहला टीका रहे, समझ लीजिए। लीवर के कैंसर बड़े होए में मत होए, ये 5 हो गए। और पोलियो के होते, पोलियो के इंजेक्शन, और वही समय में 6 हफ्ता 10 हफ्ता और 14 हफ्ता में ही निमोनिया के टीका लगता है। ये नमा चालू हुए है और डायरिया वाले चालू हुए ओपीआई के। तो एक साथ ये सब टीका के बाहर में 8-9 हजार रुपए लगते, सरकार में 1 पैसा नहीं लगे। और सरकार के टीका बाहर के टीका ले ज्यादा अच्छा है। वो एखर सेती हवे क्योंकि हमार सरकारी टीका में वैक्सीन वायल मॉनिटर होते और प्राइवेट टीका मन में वैक्सीन वायल मॉनिटर नहीं हुए। ये वैक्सीन वायल मॉनिटर ये कि वो बता देते कि ये वैक्सीन ला ठीक से रख रखाव करेगे कि नहीं रखे करे है। अगर वो ठीक से रख रखाव नहीं करे तो रंग बदल देते, तो ओला हमन पूरा डिस्कार्ड कर देते सरकार में। लेकिन प्राइवेट में ये वाला वैक्सीन वायल मॉनिटर नहीं रहा है, तो ये समझ में नहीं आवा है कि यह एकर गुणवत्ता बरकरार है कि नहीं है। अच्छा, हम सरकार से अपील करें हैं कि प्राइवेट में भी उपलब्ध टीका में वैक्सीन वायल मॉनिटर कंपनी वाले प्रोवाइड करें, ताकि लगाए के पहली आम जनता जो है वो चेक करके बता सके कि ये उपयोगी है कि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बतात रहे हो कि सरकारी अस्पताल में जो टीका लगाए जाते वो में वैक्सीन वायल मॉनिटर लगे रहते इसे करके, तो ये वैक्सीन वायल मॉनिटर कैसन ढंग के होते कन हमार संगवारी श्रोता मन ला बताहू ताकि वहू मन अच्छा जान सके। बहुत जन संगवारी और गांव वाले मन जानते हैं। काबर के पोलियो कार्यक्रम के तहत में जो भी पल्स पोलियो कम्युनिटी सहयोग ले हमन करवाए रहे हैं, जिनमें ये वैक्सीन मॉनिटर रही थे, एक ठिया स्टिकर रही थे जिनमें चारों तरफ थोड़ा ग्रे कलर रही थे और बीच में सफेद रही थे चौकोर रंग के। अगर ओखर रंग बाहर के रंग के बराबर हो गए है तो वो टीका लगाए के लिए नहीं है, यानी वो गड़बड़ है, वो टीका ला नहीं लगाया जाए। हमारे सरकारी व्यवस्था में वो टीका ला फेंक दे जाते या डिस्कार्ड कर दे जाते और उचित कार्रवाई करके रखे जाते जी। तो ये जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है ये ओखर गुणवत्ता के गारंटी है। जेन ला भी अगर ट्राई करना है तो खाली वाले ट्राई करके धूप में रख देवे तो 3-4 घंटा बाद देखबे ओखर रंग एक मई हो गए है। अच्छा। तो वो प्रूफ है कि हाँ ज्यादा देर तक के कोनो टीका गर्म में रख देगे है तो वो खराब हो जाती है। वो खराब हो गए तो ओला लगाने से जो फायदा होने वाला है वो नहीं हुई और एक धोखा हुई कि हम तो टीका लगवा डरे हैं करके। तो ये सरकार में ये वाले व्यवस्था बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, लइका ला दाई के स्तनपान के अतिरिक्त, दाई के दूध के अतिरिक्त और कोनो चीज घुट्टी मंदरस ऐसा पानी ये सब देना चाहिए का? बिल्कुल 6 महीने तक बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माँ के दूध पर्याप्त है हर प्रकार से, और मदरस वदरस तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं। माँ के दूध में पर्याप्त पानी है। 6 महीना तक के एक मुश्त सिर्फ माँ के ही दूध पिलाना चाहिए और बने दूध आए कर लिए माँ के खान पान आयरन कैल्शियम चालू रखना चाहिए और कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। 6 महीना के बाद ही अपन मुँह उठाने का कार्यक्रम और सॉलिड खिलाने का कार्यक्रम करते हैं। अगर पहली दे दी होला तो माँ कई प्रकार के तकलीफ होते, माँ के दूध भी कम हो जाते, लड़का के न्यूट्रिशन भी कम हो जाते और बीमार होने के चांस ज़्यादा होते। तो 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध और सिर्फ माँ के दूध पिलाए जाते। 6 महीना के समय में क्या होते, लड़का के दूध की आवश्यकता बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाते और तो दांत भी आए लग जाते। तो लड़का बताते कि अब मुला सॉलिड खाना है करके, पूरा नहीं करके, तो वो समय से चालू करना चाहिए सॉलिड खाना। माने ठोस पदार्थ जो है, ठोस पदार्थ में दलिया चावल दाल ये सब चीज़ आते हैं। चावल या दाल ला एकदम पका करके पतला वाला कूट करके पतला बना करके अतका पतला कि दूध ले गाढ़ा होए और मधरस ले पतला होए। चम्मच में ओला गिराओ तो सट से गिर जाना चाहिए। वो प्रकार से ओला दे जाही तो वो ओला पी सकी। काबर के नानचुन लइका पहली से जो दूध पियतरी से तेन सॉलिड ला नहीं खा सके तो ओला खाए ला सीखोए ला पड़ते। धीरे धीरे ओकर रुचि के अनुसार कामा रुचि है ते आधार पे धीरे धीरे ओकर 10% बढ़ावत जाना और माँ के दूध ला लगातार 2 साल तक पिलाना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है और साथ में ये चीज को खिलाना है। डॉक्टर एस के मेंड्रिक जी,
हमर श्रोता मन ला अतेक सुघ्घर जानकारी देहव तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।